मस्जिद में ऐलान करवाए गए और देखते ही देखते जिसका हमें पता है कि पाकिस्तान एक मजहबी पाउडर केग के ऊपर बैठा हुआ है। आप लोग शायद समझेंगे यार ये देखो खाना पूरी एंड फेयर इनफ, जो नॉन मुस्लिम्स है उनका स्केप्टिसिज्म अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि हम इसी कम्युनिटी से आते हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो इनके साथ ही चलना है। पाकिस्तान का ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा कोई जब नया वजीर आजम आता है तो हम वजीर आजम की तरफ नहीं देख रहे होते कि ये कौन सी पॉलिसी लाएगा। मे बी विद इमरान खान देयर वाज लास्ट होप, बट जब पाकिस्तान के लिबरल्स इसके ऊपर बात नहीं करते, अगेन अब कर रहे हैं, जिनके ऊपर मैं तनकीद की है वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस्लाम को लिप सर्विस दी जाती है, आम जबान में ये कहा जाता है कि मायूसी कुफर है। पता नहीं कुफर है या नहीं है, लेकिन ये कौल जरूर अच्छा है क्योंकि हमें हमेशा फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप में होप है तो फिर आप शायद ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, जो काली घटाएं हैं वो एक दिन हट जाएंगी और फिर हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन ब्राइट सा चमकता हुआ सूरज चढ़ेगा। ये वो फोक विजडम की बातें हैं जिनकी बेसिस पे इंसानियत आज तक चलती आई है और इसी के ऊपर कई लोग कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। रिलीजियस मोरालिटी, कई लोग यही वाली विजडम जो है कई लोग मजहब से भी निकाल लेते हैं और फलसफे से भी निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली मैं एक एथियस्ट हूं, लेकिन मैं भी बड़ा एक ऑप्टिमिस्ट किस्म का इंसान हूं। ये मैं बातें ऑब्वियसली जो फैसलाबाद में जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ, माइनॉरिटीज के साथ जो होता आया है, जिसके ऊपर मैं कम से कम मैं एज अ पाकिस्तानी एथियस्ट कितने अरसे से इसके ऊपर बात करता चला आया, तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आई है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, या वो नीचे सुपर थैंक्स के बटन को भी दबा सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने देखा कि जो जड़ांवाला फैसलाबाद में हुआ, एक इल्जाम लगाया गया एक क्रिश्चियन के ऊपर, फिर एक क्रिश्चियन असिस्टेंट कमिश्नर था उसकी भी छुट्टी करा दी गई और मस्जिद में ऐलान करवाए गए, और देखते ही देखते जिसका हमें पता है कि पाकिस्तान एक मजहबी पाउडर केग के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई भी अफवाह फैला दी जाए, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, ऑब्वियसली उनके ऊपर, या अहमदी हो, क्योंकि वो माइनॉरिटी है इसलिए उनके ऊपर ये जो इल्जामात है स्टिक करना आसान है। लेकिन मैं तो यही कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे और इसके अंदर एलीट भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, सब जलेंगे, चाहे वो मुसलमान भी क्यों ना हो। तो ये मजहबी शिद्दत पसंदी को किस तरह इंक्रीमेंटली पाकिस्तान में बढ़ाया गया, इसके ऊपर हम लोग बड़े देर से बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी लिबरल्स का इसके अंदर क्या रोल है, उनकी बुजदिली या उनकी लिप सर्विस जो है, उसके ऊपर भी अलहदा से वीडियो डाल दी है, डल गई होगी या आ जाएगी एक दो दिनों में, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन जो पहली दफा मैंने देखा है कि इस दफा क्रिश्चियंस के साथ जो हुआ है उस पे पाकिस्तान में बड़े तरीके पे कॉन्डेमनेशन आई है, ये पहली दफा ऐसे हुआ। आप लोग शायद समझेंगे यार ये देखो खाना पूरी एंड फेयर इनफ, जो नॉन मुस्लिम्स है उनका स्केप्टिसिज्म अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि हम इसी कम्युनिटी से आते हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें तो इनके साथ ही चलना है। और जो मेरे जैसे लोगों का जो एक्टिविज्म है उसका मकसद ही ये है कि मुसलमानों को झंझोड़ा जाए, जो लिबरल मुसलमान है, जो मम्मी डैडी किस्म के लिपस्टिक किस्म के मुसलमान है, उनको दिखाया जाए कि उनके मुआशरे में कितनी मुनाफिकत पाई जाती है। जब स्वीडन में एक कुरान जलता है तो ये लगता है कि इनसे अच्छी तो और कोई कौम ही नहीं, देखे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, देखे मजहबी चीजों कर, लेकिन भूल जाते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी को किस तरह गालियां दी जाती हैं, खुल के टीवी पे हर जगह पे उनकी मस्जिदों को गिराया जाता है, क्रिश्चियनों को चे का वर्ड यूज किया जाता है। चले वो उसके अंदर मजहबी कॉनिटेशन नहीं है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तो है। तो ये सारी चीजें भूल जाते हैं और जब इनको इनकी बातें दिखाई जाती है तो कहते हैं हम तो करते हैं इनफरादी तौर पे इसको कॉन्डम। तो आपकी कॉन्डमनेशन इनफरादी तौर पे नहीं मैटर करती, मैटर करती है आपकी सोसाइटी की और स्टेट की, कि स्टेट का रवैया क्या है इन सारे इश्यूज की तरफ। तो पाकिस्तान में लाहौर में 2013 में क्रिश्चियन बस्ती जलाई गई और इस तरह बेतहाशा बस्तियां क्रिश्चियंस की पहले जलाई जाती रही हैं। पंजाब में, सिंध में हिंदू लड़कियों को उठाया जाता है, मियाँ मिट्ठू को स्टेट ने पाला हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि हाँ मियाँ मिट्ठू से इनको मिल जाता है, कौन सी खुशनुदी मिल जाती है। इवन यूके ने भी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, यानी पूरी दुनिया तक ये बात चली गई भी है कि ये किस किस्म के लोग दंदनाते हुए फिरते हैं। तो ये पाकिस्तान का ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारा कोई जब नया वजीर आजम आता है तो हम वजीर आजम की तरफ नहीं देख रहे होते कि ये कौन सी पॉलिसी लाएगा। मे बी विद इमरान खान देयर वाज लास्ट होप, बट एनीवे। तो अब चूंकि एक हमारे नए आर्मी चीफ आए हैं, फिर साहब हैं, वो उनके बारे में भी मशहूर कर दिया गया है। जो पिछले वाले आर्मी चीफ थे उनके बारे में मशहूर था कि वो अहमदी हैं, कोई खातिर ख्वाह अहमदियों की जिंदगियों में बेहतरी नहीं आई, बल्कि वो यही कहते रह गए कि मैं तो अहमदी नहीं हूँ, मैं तो कादियानी नहीं हूँ, कादियानी बीइंग अ पेजोरेटिव वर्ड। तो वो उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो कादियानी नहीं हूँ, लोगों को सबूत दिया। तो उसी तरह अब हमें ये हाफिज साहब हैं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, मुझे माफी, शर्मिंदगी, हमें ये जुमले छोटे लग रहे हैं। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से
जनाब बशीर साहब, आपसे माफी मांगता हूं। हम आपसे शर्मिंदा हैं, हम उन मसीही बच्चियों से शर्मिंदा हैं जो छोटी छोटी बच्चियां रात खेतों में जिन्होंने गुजारी, सड़कों पे गुजारी, जो इस खौफ से अपने घरों से चले गए कि कहीं हमारे घरों को नुकसान ना पहुंच जाए। मैं तो उस दीन का मानने वाला हूं जिसका रब रब्बुल आलमीन है, जिसका नबी रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। पता नहीं ये कौन से वाले हाफिज साहब हैं, यानी वाकई सच्चे हाफिज साहब हैं या थोड़े से प्रोग्रेसिव किस्म के। इनके बारे में जो अब तक पता चला है वो यही पता चला है कि ये बड़े सख्त एंटी तालिबान हैं, मजहबी भी हैं लेकिन ज्यादा मजहबी नहीं है, यानी मजहब को इन्वोक करते हैं। कोर कमांडर की मीटिंग्स में इन्होंने कुछ हवाले दिए हैं कि हम हैं असल इस्लाम का किला वगैरह, तो आई डोंट नो, मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, तो जो ये रिएक्शन आया है, मौलाना ताहिर अशरफी ने भी रो रो के माफी मांगी बिशप से, उनके साथ फादर बैठे हुए थे, उनसे भी माफी मांगी। चले ऊपर से ड्रामेबाजी की हो या जो मर्जी किया हो, लेकिन ये वो मैसेज है, जो सिग्नल है, जो लोगों को दिया जाता है। जब ये नारे लगाए जाते हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतान से जुदा, तो लोग इसको देख के ब्रेजन होते हैं। तो ये अनचैलेंज्ड किस्म के नारे हैं। तो अगर पाकिस्तान आगे जाना चाहता है तो इस तरह के लोगों को, टीएलपी जिन्होंने ये नारे लगवाए हैं या लगाए हैं या इजाद किए हैं, इस तरह के नारों को बैन करना पड़ेगा। और ये कोई बड़े बहादुर लोग नहीं है, ये कोई वो टैंकों के आगे लेटने वाले या इस्लाम के आगे अपनी कुर्बानी देने वाले लोग नहीं है, नहीं है ये देखें, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। एक छितर पड़ता है, पंजाब पुलिस को प्यो बना लेते हैं। ये खोते को भी अपना बाप बना लेंगे। अगर इनको छितर पड़ेगा, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, तो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हमारे इदारे हैं, क्या वो ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? असल प्रॉब्लम ये है। तो बहरहाल अब ये जो इंसिडेंट हुआ है पूरी दुनिया में फैला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी का कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बेचारे क्रिश्चियन बच्चियां भाग गए, वहां से चले गए, उनको अब बेजारो मददगार हैं, बेघर हो गए हैं। तो सफरिंग तो उन्होंने की है, लेकिन कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। बेतहाशा उनके चर्चेस जला दिए, उनके घर जला दिए, बाइबलें जला दी, वो बेघर हो गए। तो सफरिंग हुई उनकी, लेकिन उसके बदले में जो रिएक्शन आया ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह के मैं आपको बता रहा हूं कि इससे ज्यादा नुकसान पहले हो चुका है, लेकिन इस तरह का रिएक्शन कभी नहीं आया। मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, क्योंकि स्वीडन ने भी फिर से कुरान को, सलमान मोमिका ने उसको जलाया या छोटे छोटे मारे, उसकी कुरान की बेहुरमती की है। वो जिस सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया आउटलेट पे जब वो खबर छपी, तो नीचे लोग कह रहे थे हम भी तो यही करते हैं, हम भी तो क्रिश्चियनों के साथ यही करते हैं, हम कौन से बेहतर है। सो ये वो मुनाफकत है जो बड़ी कॉमन सेंसिकल सी है कि आपको नजर आ जानी चाहिए, यार हम कौन से, मैं एज ए एथियस्ट, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को फॉलो करने वाला है, मैं तो ये बात कर सकता हूँ, लेकिन ये लोग कैसे कर सकते हैं? एक तरफ कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं और दूसरी तरफ ये हरकतें कर रहे होते हैं। आई होप कि शायद कोई अवेकनिंग आए, लेकिन ये अवेकनिंग ये लोग भूल जाएंगे इस बात। कई लोग ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जी आर्मी ने करवाया जान के ताकि इलेक्शनों को डिले करवा दीजिए। यार कितनी फजूल किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी पैडल की जा रही है। और ये इसके पीछे ज्यादातर लोग यूथी हैं। उसकी वजह ये है कि यूथियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज, यूथियों को एक चीज से इंटरेस्ट है कि उनके खान साहब बाहर आ जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और वो वजीर आजम बन जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है इस बात का कि खान साहब मोस्ट पॉपुलर लीडर है, जो कि वो है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे तो खान साहब ही वजीर आजम बनेंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं और ऐसा होने नहीं देंगे। तो कहा यह जा रहा है कि ये इलेक्शंस अब नहीं होने, ये 5-6 महीने तक केयर टेकर सेटअप रहेगा, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत रहेगी। तो इसको डिले करने के लिए ये फैसलाबाद का इशू करवाया गया। I mean, इतनी स्टूपिड कंस्पिरेसी थ्योरी मैंने कभी नहीं सुनी। अगर इसको कराया जाए, ये तो इशू बैठ जाएगा 2-3 दिनों में, कुछ भी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी बैठना शुरू हो। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इनको तनबीह की है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये आप क्या चवले मारेंगे, खच्चे मारे। इन्होंने कहा जी हम करेंगे। 120 के करीब लोगों को इन्होंने पकड़ लिया, छुट-छुटा जाएंगे बाद में, कभी इनके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा नहीं होता। तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो यही है कि शोर शराबा 1-2 दिन मचेगा, फिर ये मामला फिजल आउट हो जाएगा, इसी तरह मुल्क चलता रहेगा। तो इसका इंपैक्ट इलेक्शंस के ऊपर कोई नहीं है। तो ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी यूथ ये जो फैला रहे हैं, ये बिल्कुल फजूल किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन जो खुशाइंद बात ये है कि हम लोगों का जो एक्टिविज्म है, जो हम ये बातें करते हैं और ये बातें हम करते रहेंगे, जब पाकिस्तान के लिबरल्स इसके ऊपर बात नहीं करते, अगेन अब कर रहे हैं, जिनके ऊपर मैं तनकीद की है वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस्लाम को लिप सर्विस दी जाती है, मैं बार बार ये बात कहता चला जा रहा हूं कि हर तरफ की आइडियाज को, दाएं हाथ की भी और बाएं हाथ की भी, लेफ्ट और राइट दोनों की पॉलिटिक्स के ऊपर एक दूसरे का चेक होता है। जब वो चेक खत्म हो जाता है, जब वो लिप सर्विस पे करने लग जाते हैं ना, और इस्लाम को एक होली सैंक्टिटी रखा हुआ है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं करनी, ये परफेक्ट है, बस हम खराब है, जब तक ये इस तरह नहीं रहेगा। ठीक है, जो मजहबी लोग हैं वो अपने इस्लाम की प्रचार करें और उसकी बताएं कि वो कितना अच्छा मजहब है, कितनी जबरदस्त उसके अंदर खूबियां हैं, लेकिन अगर आप एथियस्ट हैं, अगर आप लिबरल एथियस्ट हैं, तो दबा के तनकीद करें उसी तरह जिस तरह उनके पास हक है बाकी चीजों के ऊपर तनकीद करने का। यार तुम कितने बेवकूफ हो, ईसा को खुदा का बेटा मानते हो, कितने पागल है यार ये लोग। मिर्जा गुलाम कादियानी को तुम नबी मानते हो, यार कितने बेवकूफ हो तुम लोग। जब उनको ये हक है तो हमें भी ये हक है कि खुलकर तनकीद की जाए,
इस्लामी नजरियात के ऊपर, आप अग्री करें ना करें, यही है एक हेल्दी मुआशरे की निशानी कि डिस्कोर्स दोनों तरफ से चलता है, दोनों तरफ से बातें होती हैं, और यही इसी तरह वही मुल्क आगे जाते हैं। वेस्ट को हम देखते हैं, वेस्ट इसीलिए आ गया क्योंकि उनके अंदर इस चीज की इजाजत है। तो कोई भी चीज वो सेक्रेट काउ नहीं है, हर चीज के ऊपर बात होती है। तो ये एक मेरी सोच थी जो मैं पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूँ। तो आई होप कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। कुछ पिछले 2 दिनों की जो कुछ वीडियोस थी उसमें कुछ गुस्सा और इमोशन थोड़ा सा ज्यादा था। शायद मैंने हमारे जो पाकिस्तान के लिबरल्स हैं शायद उनको भी दिल दुखा दिया, उनको भी मैंने लंडे का लिबरल बोल दिया। I'm sorry, this is normal me, you know, ऑप्टिमिस्ट किस्म का, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बेहतर हो जाएगा सब कुछ। So let's just hope for the best। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं, नहीं तो नीचे कमेंट लिख सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।